तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले महीने में आई यानी कि जुलाई महीने में आए सारे हिंदी में डब कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये ड्रामा जब आए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, पर अगर आप एक वीडियो में सारे ड्रामास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में टोटल 6 ड्रामास होने वाले हैं और सभी हिंदी में डब्ड हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा जॉनरा की सीरीज है। तो अगर आप एक जल्दी से खत्म होने वाली सीरीज देखने की सोच रहे हैं और अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास देखना पसंद है तो फिर आप इस सीरीज को जरूर देखना चाहेंगे, जिसे आप बड़े ही आसानी से वन गो में देख सकते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट को बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, जो बेसिकली कहानी दिखाती है फ्यूनरल यूनो नाम के 86 साल के एक जुआरी की, जो 30 साल बाद अपने होम टाउन वापस आया है और यहाँ आने के बाद उसे अपने लाइफ के सबसे बड़े एनिमी बॉस क्रूजो का सामना करना है। और ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। अब ये मजबूर कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो आप सीरीज देखकर पता करिए। अब खैर, ये दोनों बूढ़े जुआरी अपने 30 साल का हिसाब बराबर कर सकें, उससे पहले उन्हें एक पासे के खेल में अपने जान की बाजी लगानी है, जो एक खूनी तलवारबाजी के युद्ध में बदल सकता है। और ऐसा खूनी खेल जो कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब तो आपको इस सीरीज को देखकर पता करना होगा। अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो ये एक काफी एवरेज सीरीज है और ये ड्रामा आपको प्योर जापानीज क्लासिक वाइब देती है। पर जैसा कि ये MX प्लेयर पर हिंदी में आई है और आपको इसे खत्म करने के लिए मात्र आपके 2 घंटे देने होंगे, तो आप इसे एक बार तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये कोरियन ड्रामा ओरिजिनली 2022 में ही आई है, पर अब इसे हिंदी में डब करके Amazon के मिनी टीवी पर रिलीज कर दिया गया है। अब अगर बात करूं इस सीरीज की, जो एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस और मिस्ट्री जॉनरा की सीरीज है, जिसमें आपको कॉलेज लाइफ और लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। और अब अगर आपको थोड़ा इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है दो हाई ई की, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पर उसके पुअर फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो अपने स्कूल से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करती है। पर वह एक दिन अचानक से अपने स्कूल के चीयरिंग स्क्वाड को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ भी वो बस पैसे के लिए गई है, लेकिन वहाँ रहकर उसे असली कैंपस लाइफ के मजे, नए नए लोगों से दोस्ती, बॉन्डिंग, लव, इन सभी चीजों का एहसास होता है और उसकी लाइफ मानो पूरी तरह से बदल जाती है। और ये वेब सीरीज दो हाई के इन्हीं सारी चीजों के बीच उसके ग्रोथ और इस दौरान हुए इंसिडेंट्स के बारे में है, जिसमें आपको रोमांस और इसमें लव ट्रायंगल, ह्यूमर्स और मिस्ट्री भी देखने को मिलती है। और इसे IMDb ने 6.9 और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.5 की रेटिंग दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मेडिकल लाइफ के अराउंड बनी कोरियन ड्रामा है। तो अगर आप इस जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं, जिसमें एक सीरियस स्टोरी लाइन देखने को मिलती हो और साथ ही इसमें थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हो, तब आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसे पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। और ये सीरीज बेसिकली कहानी दिखाती है एक हॉस्पिटल के थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट की, और उसमें बेसिकली 3 लोगों पार्क ताइसू, चो सियो खान और यून सो योन के अराउंड घूमती है। पर जैसा कि मैंने बताया कि एक सीरियस ड्रामा है, तो आप इसमें कॉमेडी ड्रामा और फन वाले एलिमेंट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये सीरीज केवल उनके लिए जो एक अच्छा सीरियस और थ्रिलिंग मेडिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं। और आपको इसमें अच्छी स्टोरी लाइन और एक्टिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की स्ट्रगल्स और डॉक्टर्स का एक छोटा सा डिसीजन सब कुछ कैसे बदल सकता है और कैसे किसी डॉक्टर को एक सीरियस डिसीजन लेने के लिए अपने इमोशन को दरकिनार करना पड़ता है, ये सब और भी बहुत कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर आप सर्जरीज, मेडिकल लाइफ और इसके अराउंड बनी एक थ्रिलिंग सीरीज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे जरूर देख सकते हैं। और इस ड्रामा को IMDb ने 7.4 और माई ड्रामा लिस्ट ने 8 की रेटिंग दी है। ये ड्रामा ओरिजिनली 2019 में आई है, पर अब इसे हिंदी में डब करके Amazon मिनी टीवी पर रिलीज कर दिया गया है, जो एक थ्रिलर मिस्ट्री मेडिकल ड्रामा है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आप मेडिकल ड्रामा जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री भी हो देखना पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर बात करो इस सीरीज की बेसिक प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है जुंग यून की, जो एक टैलेंटेड मेडिकल डॉक्टर है, जिसके लाइफ में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो UDC यानी अनडायग्नोस्ड डिजीज सेंटर ज्वाइन करती है और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण आए पेशेंट्स का इलाज करने और उस एक्सीडेंट के पीछे बैठे बड़े पावरफुल लोगों की सच्चाई को उजागर करने में लग जाती है। और जुंग यून का इस सच्चाई का पता लगाने में उसके साथ है डॉक्टर ह्यो मिन की। और ये सीरीज बेसिकली जुंग यून के इन्हीं सारी बातों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने और इस दौरान हुए इंसिडेंट्स की कहानी है। तो अगर आप मेडिकल ड्रामा के साथ एक डिटेक्टिव वाली वाइब लेना चाहते हैं, जिसमें थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामा ये सब हो, तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं, जिसे IMDb ने 6.9 और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.7 की रेटिंग दी है। एक बिल्कुल नई सीरीज MX प्लेयर पर रिलीज कर दी गई है और ये सीरीज बेसिकली इसी नाम यानी कि आइस फैंटेसी नाम के एक नॉवेल पर बेस्ड है। आपको इसे पूरा देखने के लिए 45 मिनट के राउंड के टोटल 62 एपिसोड्स देखने होंगे। और तो चलिए अब आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताता हूँ, जिसकी कहानी बेसिकली शुरू होती है जब फायर ट्राइब के सेकंड प्रिंस की मिस्टीरियसली हत्या कर दी जाती है, जब वो आइस ट्राइब के प्रिंस कासवो के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी या उसके टीनेज से एडल्ट होने के सेरेमनी में शामिल होने जा रहा था। अब फायर ट्राइब के सेकंड प्रिंस की हत्या हो जाने के बाद फायर ट्राइब के किंग
किंग हुओ को आइस ट्राइब से युद्ध करने का बहाना या मौका मिल जाता है और फायर ट्राइब के अचानक हमले से आइस ट्राइब का बहुत नुकसान होता है और प्रिंस कासुओ के फैमिली को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन किसी तरह से इस हमले में कासुओ और यिंग कॉन्ग जो कि आइस ट्राइब के प्रिंस हैं बचकर भाग जाते हैं और मॉर्टल रेलम चले जाते हैं, जहां वो मॉर्टल रेलम की गार्डियन ली लुओ की मदद से बाकी के 6 रेलम से आइस क्रिस्टल इकट्ठा कर सके और आइस ट्राइब को बचाया जा सके। अब क्या प्रिंस कासुओ और मॉर्टल रेलम की गार्डियन ली लुओ इस मिशन को पूरा कर पाएंगे और इस दौरान उन्हें किन खतरों का सामना करना होगा, किन बड़ी ताकतों से लड़ना होगा? इन्हीं सारे बातों के अराउंड बेसिकली सीरीज की पूरी कहानी घूमती है, जिसमें आपको बहुत सारा रोमांस, एडवेंचर, फैंटेसी इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो बेशक आप इसे जरूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक रोमांटिक वुश या फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा है जिसे आपको पूरा देखने के लिए 45 मिनट के अराउंड के टोटल 66 एपिसोड्स देखने होंगे। अब अगर बात करूं इस सीरीज के बेसिक प्लॉट की, वो भी इसे बिना स्पॉइल किए हुए, तो जैसा कि इस सीरीज का नाम ही है लेजेंड ऑफ फू याओ, तो इस सीरीज की कहानी भी बेसिकली एक यंग वुमेन मैंग फू याओ के अराउंड घूमती है, जिसका जन्म एक कमल फूल के पत्ते यानी लोटस लीफ से हुआ है और फिर बाद में उसे एक फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज यानी इंसिडेंट्स होते हैं, तो फिर उसके बाद उसके लाइफ की असली जर्नी शुरू होती है और इस जर्नी में उसे 5 किंगडम से 5 ताबीजों को इकट्ठा भी करना है, जो उसे फर्मामेंट नाम के एक सैक्रेड लैंड में एंट्री दिलाएगा और वहाँ वो अपने कर्ज से छुटकारा पा सकेगी। और इस जर्नी के दौरान सबसे अच्छी बात उसके साथ ये होती है कि उसे क्राउन प्रिंस ज़ैंग सुन वूजी से प्यार भी हो जाता है, जो फुआओ को उसकी जर्नी के दौरान पावरफुल पॉलिटिकल ताकतों से लड़ने में मदद करता है। खैर फुआओ इस जर्नी पर क्यों निकली है और आखिर उसकी लाइफ में ये कर्ज क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है और क्या ये उसकी जर्नी कंप्लीट हो पाएगी, बेसिकली इन्हीं सारी बातों और फुआओ और वूजी के बेहद ही रोमांटिक बट एडवेंचरस जर्नी को ये सीरीज दिखाती है। तो अगर आप एडवेंचर, रोमांस और फैंटेसी के फैन हैं तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।